रामू काका, मुझे माफ कर। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू। ठहरो। कौन सी सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं। आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारूंगी, समझे? रामू काका जी, बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करेगा। ये नींबू ताजे हैं क्या? बाबूजी हर चीज ताजा है। और ये पालक की भाजी कैसे दी? अरे का बाबूजी हर चीज का भाव पूछा तो पहली बार तरकारी लेने आयो का? अरे ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? क्या पॉकेट में देते हो? टाइम भी हो। ये क्या है? बैंगन है। बैगन ऐसा होता है? जी हाँ। ठीक है, कैसे किलो? 2 रुपए किलो। 2 रुपए 1 किलो दो। कहाँ गई थी गीता? तुम? क्या हुआ तुम्हें? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं। गीता साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? राका, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मुझे डर लग रहा है कोई मुझे तुमसे छीन न ले। कौन साला तुझे मुझसे छीन सकता है? अपने राका पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। अरे पगली, किस्मत तो यूं बदली जा सकती है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी और अपनी किस्मत की रेलगाड़ी एक ही पटरी पर लाने। जाऊं जाऊं। लीला बहन, बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। भगवान का नाम लेकर इस महीने की 18 तारीख को लगन कर डालो। बराबर। अरे पंडित जी, 18 तारीख तो बहुत दूर पड़ेगी। कुछ जल्दी नहीं हो सकता? नहीं बेटा, केवल 18 तारीख। तो ठीक है, 18 ही सही। 18 तारीख? हाँ बेटे, तारीख रवि के माता पिता ने तय करके भेजी थी। मैंने हाँ कह दी। बेटी ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं। अगर हमने अपनी तरफ से जरा भी टाल मटोल की, पता नहीं वो लोग क्या समझे। और फिर बेटे, रवि जैसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। अच्छा मैं जरा हरी जरी वाला ज्वेलर्स के हुआ हूँ, शायद तुम्हारे जेवर तैयार हो गए होंगे। चाचा जी। हाँ बेटे। कुछ नहीं। सुखी रहो बेटे। पिताजी, आपको माता पिता कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं, और आज तक ये बात मैंने छिपाई रखी तो इसके पीछे एक ही कारण था कि इस घर में होने वाले अन्याय को मैं मिटा सकूं। लेकिन आज मैं क्या करूं? ये लोग जो मुझे आपकी बेटी सीता समझते हैं, वो मेरी शादी रवि से करना चाहते हैं, और वो नहीं जानता कि मैं एक मुंचे घराने की बेटी सीता नहीं, सड़कों पर नाचने वाली एक मामूली बंजारन गीता हूँ। बताइए बताइए, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे अरे बाबा, देख के। देख सकता तो गिरता ही क्यों बेटी? माफ कीजिए बाबा, ये लीजिए आपकी चड़ी। बेटी, यहीं कहीं मेरी कार होगी। हाँ हाँ, जरा मैं ले चलती हूँ, चलिए। चुपचाप अंदर बैठ जाओ, वरना। बेटी, अरे अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारात के तो आने का वक्त हो गया। चाचा जी, मैं समझता हूँ बेटी, आज अगर भाई साहब और भाभी जिंदा होती तो भाभी अपने हाथों से दुल्हन बनाती तुम्हें, और भाई साहब तुम्हें विदा करते। लेकिन क्या करूं बेटी, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं। अच्छा बेटी, मैं चलूं, तुम तैयार हो जाओ।
हो गया? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। जानती हो तुम्हारी भतीजी ने क्या गुल खिलाया? सीता ने? अब क्या किया है उसने? अरे करती क्या, कमबख्त भाग गई। सीता भाग गई? हाय राम, अब क्या होगा? क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? हमारी तो नाक कट गई। नाक नहीं, यूं कहो जेब कट गई। हाँ। तुम लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे तो उसे भागना ही था। अरे अब यूं खड़े लेक्चर देते रहोगे या कुछ करोगे भी? कुछ करना तो चाहिए, लेकिन क्या करूं? अरे उसे ढूंढो, पुलिस में रिपोर्ट कराओ, फोन कराओ, चलो जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। अरे इसको तो छोड़ दो ना। मुझे तो आजकल उसके लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं थे। बहुत तक दीदे चलने लगे थे उसके। हाय राम, आज सुबह रंजीत को भी दिल्ली जाना था। अरे लाइन लगी। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर राणा स्पीकिंग। देखिए मैं बद्रीनाथ बोल रहा हूँ। बात यह है कि हमारी बेटी भतीजी। हाँ जी, मेरा मतलब है कि हमारी भतीजी सीता घर से यानी कि कुछ अरे चली गई। जी चली गई। हाँ हम बहुत परेशान हैं। जी हाँ जी। ऐसा कीजिए, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और हाँ, उस लड़की का फोटो भी लेते आइएगा। जी हाँ हाँ बेशक जी, थैंक यू वेरी मच। हाय, वो नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? वो कमबख्त गुप्ता का बच्चा तो हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। मौसी क्या पकाया आज? अरे बेटा, चूल्हा गर्म होके ठंडा हो गया, गीता का पता ही नहीं। गीता तरकारी लेने गई है। ठीक है मौसी, फिर तो भगवान का नाम लेके व्रत रख लो। वो वहाँ गली के बच्चों के साथ गोटियां खेल रही है। क्या? मैं यहाँ रास्ता देखती हूँ और वो वहाँ गोटियां खेल रही है। गोटियों में बहुत लगा है, ये तो जीते ही जीते। क्यों? बस क्या? सबकी गोटियां खिलाए? हाँ खेल खेल ले खेल। निकाल निकाल निकाल। हाँ, बोल कौन सी गोटी मारो? हरी गोटी को मान, हरी गोटी। हरी वाली, हरी वाली। लाइन के आगे पाँव तक रखिए। मैं लाइन से आगे गई, बहुत बोलता है, दूंगी एक लाफा। चलो वो जल्दी करा, टेम्पो को लगाती है। उल्टी बात पे मेरे को बहुत खुन्नस आती है। कौन सी? हरी वाली? हरी वाली। ऐसे, ये भी ऐसे, मैं भी ऐसे। 2 घंटे से घर से गुल है, बात ही क्यों है? देखो क्या प्यार करे, बहुत दिल खुश किया है तुमने मेरा। वो तो माँ हो रहा काका के उसने मुझे बताया। अच्छा, तो इसने आग लगाई है। क्यों रे हल्का? तुझे मैं कच्चा खा जाऊंगी। बिल्ली, जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली बोलता है? तू होगा पागल बिल्ला, तेरा बाप होगा। बदमाश। क्या समझती है अपने आप को? जब देखो मारती रहती है। देखो घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे ढूंढे तुझे मेरी चूती। राका पकड़ तो इसे। अरे ये तो गई मौसी। अपने धंधे का क्या होगा? अरे क्या मौसी, छोटी छोटी बात पे लफड़ा खड़ा कर देती हो तुम। वो बेचारी गोटी खेल रही थी और क्या कर रही थी? बच्चों को डंडे से मारते। अच्छा देखो भाई, क्या तुम्हारा सत्यानाश। जा। छी। इतना बड़ा हो गया अभी भी रोता है। क्या हुआ तेरे को? किसने मारा तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं रे? मेरे स्कूल की फीस उस आदमी ने। अच्छा, जुगाड़ में हार गया था स्कूल का फीस। खेला काई को था रे? अच्छा चल मेरे साथ। लगाओ, लगाएगा पाएगा नहीं तो खड़ा खड़ा पछताएगा। लगाओ, देखो देखो बादशाह है, लोचा खा गया। लगाओ लगाओ बेगम, पकड़ो बेगम। अरे ओ चिड़ी के गुलाम, बेगम इधर है। शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे के साथ 420 करते हुए? अरे तो जेब थोड़ी काटी है, जुगाड़ में हार गया तो मैं क्या करूं? अरे तेरी जुगाड़ क्या जेब काटने से कम है? निकाल इसका पैसा। और नहीं दूंगा तो क्या करेगी? क्या करूंगी? ये हमारी लोग पब्लिक साथ बहुत लफड़ा करते हैं। अरे यार तो धक्का क्यों देती है? चलता हूँ ना। साहब के सामने। सलाम साहब। देखो साहब, ये बादशाह गली में 3 पत्ते का अड़ी लगाता है। नहीं साहब। देखो, क्योंकि इस बच्चे का स्कूल का फीस लूट लिया। अरे क्या बेकार की बात करते हैं। देखो साहब। क्यों रघु, फिर धंधा चालू कर दिया? कड़की थी साहब। सकाराम, कितने पैसे थे जेब में तुम्हारे? इसको ले जाओ, बंद कर दो और इसकी जेब से 20 रुपया निकाल के इसको दे दो। और सुनो, अब अंदर से तुम जुआ खेलोगे तो तुमको भी बंद कर दूंगा, समझे? चलो चलो। और सुनो, तुम जाओ।
अच्छा देखो, तुम्हारे साथ आओ, तुम्हारा बयान लेना है। मेरा बयान? सीताराम, एक गिलास पानी लाओ। बयान तो दे देगा साहब, अपन कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ेगा। अपन ठहरे काम धंधे वाले लोग, है कि नहीं? आप ही बोलो। अजीब बात है, आप यहीं चली आई? जी मैं बड़ी बिंदास हूँ, कहीं भी चले जाती हूँ। हेलो, कौन? बद्रीनाथ जी? वो मिल गई, यही है। आप ऐसा कीजिए, आप जल्दी आ जाइए, हैं? 5 मिनट। साहब मेरा बयान? अभी लिखवाता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम इस तरह घर से चली क्यों आई? बात ये है साहब, ये रोज रोज के खिटखिट अपन को पसंद नहीं, बस चलिए अब ढूंढते होंगे। कोई बात नहीं, मैंने उन लोगों को टेलीफोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। कौन लोग? तुम्हारे चाचा और चाची। क्या 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 क्या? मेरे क्या? चाचा और चाची? मेरा न कोई चाचा है न चाची। बुरी बात है, छोटे मोटे झगड़ों से कहीं रिश्ते थोड़ी टूट जाते, ऐसा नहीं कहते सीता। सीता? ए भाई, ये क्या घोटाला है? मेरा नाम सीता नहीं गीता है और मैं जा रही हूँ जयराम जी की। अरे पकड़ो, जाने पाए। तुकाराम, सखाराम, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारी भतीजी सीता कहाँ है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी बताइए कहाँ है? हाय क्या राम। कह रहे हैं आप? खुद ही देख लीजिए। नीचे आ जाओ बेटी। ऊपर आ जाओ मोटी। सीता बेटी, हम तेरे चाचा और चाची हैं। सूरत से तो चमचा और चमची लगते हो। हम तुझे घर ले जाने आए हैं बेटी। मुझे क्या अपने बाप का माल समझ लिया? देखो लड़की, अगर तुम सीधी तरह नीचे नहीं उतर आओगी तो मैं पंखा चला। अरे पंखा वंखा मत चला भाई, पंखा वंखा मत चला। नीचे बोलते नीचे आ जाती हूँ। चाचा, चमची, मेरा मतलब है चाची। कौन सा तेल लगाती हो? क्या कहा? इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी भतीजी को ले जा सकते हैं? अगर आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए महाराज। अजी अब चलो अभी। चल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। चलो बेटी चलो चलो। तुकाराम!